तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम देखेंगे कि इंडिया में रोड का डेवलपमेंट कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया। इसके अनुसार जो है हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया में रोड का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, कब कौन सी कमेटी बनी और कैसे रूल नियम और क्या कहते हैं ट्रैफिक रेगुलेशन एक्ट आया और उसका क्या काम था। जो सेमी ऑफिशियल बॉडी बनी रोड डेवलपमेंट के लिए वह सब कौन कौन सी थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए बिना समय देर गवाए हुए पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड ए रिजोल्यूशन रिगार्डिंग रोड डेवलपमेंट इन 1927 and established a committee which was under M.R. Jacker. The committee was named as Jacker Committee. इसके अनुसार ये कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिजोल्यूशन पास किया, एक कमेटी का गठन किया जो किसके अंदर थी? M.R. जैकर के अंदर थी इन 1927 फॉर रोड डेवलपमेंट के लिए। इसलिए इस कमेटी का नाम जो है जैकर कमेटी रखा गया। जैकर कमेटी का बहुत सारे रिकमेंडेशन थे, जिसमें 4 रिकमेंडेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला रिकमेंडेशन ये था कि डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, जो रोड का डेवलपमेंट है, रोड डेवलपमेंट किसी भी कंट्री में वो उसको नेशनल इंटरेस्ट बना दिया गया। यानी कि द रोड डेवलपमेंट इन कंट्री शुड बी सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि रोड डेवलपमेंट को नेशनल इंटरेस्ट बना दिया गया। पहला रिकमेंडेशन। दूसरा रिकमेंडेशन ये था कि एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लाइव्ड ऑन पेट्रोल फ्यूल बाय द यूजेज विच इज गोइंग ऑन कंट्रीब्यूट इन द रोड डेवलपमेंट। यानी कि रोड डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया गया। किसके? इसमें पेट्रोल पे, डीजल पे। माना जाता है कि डीजल पे जो है 0.5 रुपया लगाया गया रोड डेवलपमेंट के लिए पर लीटर पे, और पेट्रोल पे 2 रुपया पर लीटर लगाया गया उस समय के अनुसार। और तीसरा रिकमेंडेशन ये था कि सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी एस्टेब्लिश्ड, यानी कि सेमी ऑफिशियल बॉडी को एस्टेब्लिश किया जाने लगा और किया गया, जिसमें क्या कहते हैं उस बॉडी का काम होता था गोइंग टू प्रोवाइड टेक्निकल नॉलेज रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। उस सेमी ऑफिशियल बॉडी का क्या काम था कि नया नया रिसर्च करना, नया नया टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करना रिगार्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंस्टीट्यूट व्हिच कैरीज आउट वेरियस रिसर्च फॉर डेवलपमेंट न्यू टेक्निक्स। और चौथा रिकमेंडेशन ये था कि जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया था, मतलब कि चौथा ये रहा कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को भी एस्टेब्लिश किया जाने लगा, जिसका काम क्या रहता था कि नया नया टेक्निक को, रोड डेवलपमेंट के लिए नया नया टेक्निक को रिसर्च करना था। ठीक है। एज पर रिकमेंडेशन सेंट्रल रोड फंड वाज एस्टेब्लिश इन 1929। मतलब कि जो रिकमेंडेशन था उसके अनुसार 1929 में सेंट्रल रोड फंड बनाया गया। सेंट्रल रोड फंड का मतलब क्या कि जो भी टैक्स आ रहा था वो रोड डेवलपमेंट के लिए फंड इकट्ठा किए जाने लगा। जैसे कि पेट्रोल पे जो टैक्स लगता था, डीजल पे जो टैक्स लगता था, उसके लिए वो सेंट्रल रोड फंड में हमारा चला जाता था। ठीक है। उसके बाद कहता है ए सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी वाज एस्टेब्लिश इन 1934। और सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी 1934 में एस्टेब्लिश किया गया, व्हिच गिव्स ऑल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग रोड डेवलपमेंट एंड प्लानिंग्स। तो मतलब कि एक सेमी ऑफिशियल बॉडी एस्टेब्लिश किया गया 1934 को, जिसका काम था कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मतलब कि प्रोवाइड कराता था रिगार्डिंग रोड डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के लिए। इस सेमी ऑफिशियल बॉडी का क्या नाम था? IRC यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इन 1939 मोटर व्हीकल एक्ट वाज पास्ड व्हिच इज frames all the laws related to the traffic. The laws governs both human and vehicle characters. मतलब इन 1939 को मतलब मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया, जिसका काम था कि मतलब कि जो भी व्हीकल जा रहा है ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है, व्हीकल पे जो ह्यूमन आदमी व्हीकल को चला रहा है उसका क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, उसका मतलब क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या रूल होना चाहिए, लॉज होना चाहिए, ये सब कब आया? 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ था। ठीक। आगे इन 1949 एक कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल द chief engineer were conduct and
conference road development plan was discussed for the a 20 years road plan। मतलब ये कहा गया कि इन 1949 में जितना भी देश के चीफ इंजीनियर्स थे सबको बुला करके एक कॉन्फ्रेंस किया गया और 20 ईयर रोड प्लान्स का क्या कहते हैं मतलब कि रूल लाया गया। फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान्स नागपुर रोड प्लान्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे चीज़ें क्या कहते हैं दिया गया था और क्या कहते हैं इसी 20 ईयर रोड प्लान्स मतलब कि 1943 में जो हुआ था वो 1963 तक मतलब वैलिड था, लेकिन ये 2 साल पहले ही इस टारगेट को अचीव कर लिया गया कि जितना टारगेट दिया गया कि 20 साल में हमारा देश में इतना रोड बनना चाहिए, उस टारगेट को और 2 साल पहले ही 1961 में ही अचीव कर लिया गया और दूसरा रोड प्लान दिया गया। और फर्स्ट ईयर रोड प्लान में ही सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में ही, जिसको हम CRRI शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। इन 1956 नेशनल हाईवे एक्ट भी आया, NHAI, ठीक है, was passed and road development was made a subject of national interest। The following proposal was given in NHA यानी कि नेशनल हाईवे एक्ट में। नेशनल हाईवे एक्ट में क्या किया गया कि जितना भी हाईवे है रोड है उसको क्या किया गया नेशनल इंटरेस्ट बना दिया गया कि ये देश का काम है, देश के सभी लोग इसमें क्या करेंगे इंटरेस्ट लेंगे और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। ये NHA में आया नेशनल हाईवे एक्ट में, ठीक है। टू डिक्लेयर सर्टेन हाईवे वाज एज ए नेशनल हाईवे, इसी में डिक्लेयर किया गया कि कुछ हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे हैं। टू कैरी आउट वेरियस सर्वे रिगार्डिंग रोड डेवलपमेंट, और इसी के लिए जो है बहुत प्रकार सर्वे किया जाएगा रिगार्डिंग रोड डेवलपमेंट के लिए। टू एक्वायर लैंड प्रॉपर्टी एंड टेक प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट, मतलब कि जितना भी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है या लैंड है उसको क्या किया जाने लगा एक्वायर किया जाने लगा, किसमें नेशनल हाईवे एक्ट के जरिए, ठीक है। फिर इन 1961 को फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान डेवलपमेंट प्लान वाज फिनिश्ड एंड कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड, मतलब कि इन 1961 में जो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था उसको अचीव कर लिया गया और फिर से कॉन्फ्रेंस को कराया गया। ये कहाँ कराया गया? बॉम्बे में कराया गया, ठीक है, बॉम्बे में। टू कॉन्फ्रेंस डिस्कशन रिगार्डिंग रोड डेवलपमेंट फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, यानी कि सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान के लिए वो 1961 से लेकर के 1981 तक रहा, ठीक है। इट इज कॉल्ड बॉम्बे रोड प्लान, इसको हम बॉम्बे में हुआ था चूंकि इसलिए इसको बॉम्बे रोड प्लान भी कहते हैं, ठीक है। इन 1979 हाईवे रिसर्च बोर्ड HRB यानी कि HRB हाईवे रिसर्च बोर्ड वाज एस्टेब्लिश। जब सेकेंड क्या कहते हैं 20 ईयर रोड प्लान आया तो उसमें हाईवे रिसर्च बोर्ड का क्या कहते हैं एस्टेब्लिश हुआ इन 1973, ठीक है। रिगार्डिंग रिसर्च एक्टिविटी मतलब कि सपोर्ट करने के लिए CRRI को सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करने के लिए हाईवे रिसर्च बोर्ड का गठन हुआ, ठीक है। इन 1978 नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी लाया गया, ठीक है, वाज एस्टेब्लिश्ड, जिसको हम NTPC कहते हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस पॉलिसी फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स एनालिसिस रोड डेवलपमेंट फॉर डिकेड, ठीक है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसका हम फ्लो चार्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे, वो फ्लो चार्ट हमारे पास है, ठीक है। इन 1981 थर्ड 20 ईयर रोड प्लान डेवलप in 1981 third 20 year road development plan was established which is conduct in Lucknow, so it's called Lucknow roads plans। in 1988 National Highway Authority of India NHAI का क्या हुआ स्टेबलाइजेशन हुआ, यानी कि गठन हुआ, पास्ट स्पीडिंग अप द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे। NHAI का गठन इसलिए हुआ थर्ड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान में क्योंकि जो काम होता था वो काफ़ी स्लो होता था, इसलिए NHAI का मतलब कि गठन हुआ कि इसमें नेशनल हाईवे जो है काफ़ी जल्दी इसमें बनाया जाए, यानी कि स्पीडिंग अप द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे। इन 2000 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाया गया, ठीक है, वाज एस्टेब्लिश इन इंक्रीज द कनेक्टिविटी ऑफ विलेजेस। इन 2001 fourth 20 year road plan should be have been established, but instead of that road development vision
21 2021 to 2025 was preferred. फीचर्स ऑफ द वेरियस 20 ईयर रोड प्लान, इसका जो फीचर्स था, क्या 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 था नहीं था, उसको हम आपको एक क्या कहते हैं फ्लो चार्ट बनाए हैं, उसमें हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कहाँ गया फ्लो चार्ट, ये रहा। सबसे पहले तो आप ये फ्लो चार्ट पढ़ लीजिए। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, इसको शॉर्ट में आप पढ़ लीजिएगा। ये चीज़ आपको हम क्या करते हैं प्रोवाइड करा देंगे, सारा चीज़ जो है ये सारा हम नोट्स में डाल देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स रहेगा, आप जाके उसको क्या करिएगा देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर हमारा ये रहा। चलिए, इसका फ्लो चार्ट आपको हम दे देते हैं, देख लीजिएगा पूरा अच्छा से। देखिए क्या क्या फीचर्स था 20 ईयर रोड प्लान का, यहाँ पे है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए पार्टिकुलर्स मतलब कि इसका कॉन्ट्रैक्ट जो निकाला गया था वो कैसा था, उस चीज़ों को लिखा हुआ है। जैसे कि पहला 20 ईयर रोड प्लान था, क्लोज कॉन्ट्रैक्ट था। क्लोज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आप समझ लीजिए। द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड ए फिक्स्ड लम्प सम फॉर द इंटायर वर्क एज पर द एग्रीमेंट, नंबर वेरिएशन इन द क्वांटिटीज इज अलाउड। मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट का टाइप है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़िएगा ना तो उसमें पढ़ लीजिएगा क्लोज कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ओपन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बगल में दिया हुआ है, आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब हमारे मतलब कि सिलेबस का नहीं है, लेकिन आपको लिखा हुआ है नोट्स में, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या था, पर्टिकुलर्स क्या था इसका, क्लोज कॉन्ट्रैक्ट था। फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान क्लोज कॉन्ट्रैक्ट था। दूसरा 20 ईयर रोड प्लान क्या था, वो जो है हमारा ओपन कॉन्ट्रैक्ट था। और तीसरा जो था थर्ड, ये हमारा क्या था, क्लोज एंड ओपन दोनों था, यानी कि पीपीपी था, यानी कि कह सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद इसका नेम क्या रखा गया, नागपुर रोड प्लान। दूसरा को बॉम्बे रोड प्लान रखा गया। तीसरा को लखनऊ रखा गया। पीरियड कब से कब तक रहा, 1943 से 1961 तक रहा। 1961 से लेकर 1981 तक रहा। 1981 से लेकर 2001 तक रहा। रोड डेंसिटी क्या था, यानी कि 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, मतलब कि 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 16 किलोमीटर जो है इसमें रोड होना चाहिए। उसी तरह से जब दूसरा आया तो उसमें इसको बढ़ाकर 32 किलोमीटर रखा गया, यानी कि 32 किलोमीटर रखा गया पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। और जब थर्ड रोड 20 ईयर रोड प्लान है, इसमें 82 किलोमीटर कर दिया गया बढ़ा करके पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए। डेवलपमेंट अलाउंस क्या होता है, डेवलपमेंट अलाउंस यानी कि जो रोड का जो है डेवलपमेंट अलाउंस के बारे में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, आप देख सकते हैं। देखिए किधर है डेवलपमेंट अलाउंस। चलिए दूसरा नोट्स में है, आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, यानी कि रोड डेवलपमेंट अलाउंस जो है फर्स्ट में 5% रखा गया, सेकेंड में 15% रखा गया, और थर्ड में जो है नहीं रखा गया। एज पर मतलब कि रिक्वायरमेंट जैसा रहा वैसा लिया जाने लगा। और पैटर्न कैसा रहता था रोड का, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न रहता था। दूसरा में कोई स्पेसिफाइड नहीं था कि कैसा रहेगा नहीं रहेगा। फिर जब थर्ड आया तो उसमें भी स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न ही रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सप्रेस वे फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में नहीं था। और दूसरा में 16 किलोमीटर स्क्वायर रहा, और थर्ड में 2000 किलोमीटर रहा है एक्सप्रेस वे का। क्लासिफिकेशन रोड का कैसे होता था, NH होता था, SH होता था, MDR होता था, ODR होता था, VR होता था। और NH का मतलब नेशनल हाईवे हो गया, SH का मतलब स्टेट हाईवे हो गया, MDR का मतलब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, ODR का मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, और क्या कहते हैं VR का मतलब विलेज रोड हो गया। ठीक है, रोड डेंसिटी जो होता है टोटल लेंथ ऑफ रोड पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, मतलब कितना रोड है उसी को रोड डेंसिटी कहते हैं। जब थर्ड 20 ईयर रोड प्लान आया तो उसमें जो है हमारा रोड को तीन पार्ट में, यानी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में एक्सप्रेसवे और हाईवे को रखा गया, यानी कि नेशनल हाईवे को रखा गया। और सेकेंडरी में जो है स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को रखा गया। टर्सरी में जो है ODR और VR को रखा गया। ठीक है, ये सब रखा गया। ठीक, तो आप इसमें नोट्स दिया हुआ है, इस सारा चीज़ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे। आप थोड़ा सा इसको मेहनत करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्स जो है वेरियस 20 ईयर रोड प्लान का यही रहा। ठीक है, अब देखिए लेंथ ऑफ रोड कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ रोड कैसे निकालेंगे ये चीज़ देखिए। लेंथ ऑफ रोड जो है ये अलग अलग प्रकार से निकलता है, और सभी का मतलब जो है लिखा हुआ है। लेंथ ऑफ द रोड यानी कि जो भी रोड आएगा, नेशनल हाईवे, VR, ODR, सारा रोड्स को मिला के जो लेंथ ऑफ रोड निकालेंगे वो हो जाएगा 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस। यानी कि जितना नंबर ऑफ टाउन्स और विलेज आएगा उस लेंथ में, उसको हम मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं 4.7
4 से, तो हमारा लेंथ ऑफ रोड निकलेगा। और दूसरा इसी में रोड डेंसिटी इंटू एरिया में, जितना भी रोड डेंसिटी है हमारा, रोड डेंसिटी क्या होता है, यानी कि लेंथ ऑफ रोड, यानी कि लेंथ ऑफ रोड पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, समझे। तो 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितना रोड है उसी को रोड डेंसिटी कहेंगे। रोड डेंसिटी अगुने एरिया जब करेंगे हम, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसी को हम क्या करेंगे, लेंगे लेंथ ऑफ रोड में। क्योंकि देखिए थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में कितना रोड का लेंथ रखा गया, यानी कि 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर रखा गया, यानी कि रोड डेंसिटी इसका क्या हो गया, 82/100, ठीक है। इसको लेकर अगर जितना एरिया में बनाना है उस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रोड डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, यानी कि NH का मतलब कि डिस्टेंस लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे निकालने के लिए एरिया बाय 50 कर देंगे, अगुने पर एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर में ले लेना, ठीक है। एरिया बाय 50, ये इसलिए कि जब थर्ड 20 ईयर रोड प्लान लाया गया उसमें ये डिसीजन लिया गया कि कोई भी गांव, विलेज या कुछ भी वो जो है किसी भी नेशनल हाईवे से 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पे नहीं होना चाहिए, 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पे नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए एरिया बाय 50 करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे निकल जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे, और ये भी डिसाइड किया गया कोई भी स्टेट हाईवे से कोई भी गांव, देश का कोई भी गांव 25 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एरिया बाय 50 करेंगे और 62.5 गुने नंबर ऑफ विलेज एंड टाउन्स करेंगे ना, तो जो हमारा आएगा तो दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको ले लेंगे, तो लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे निकल जाएगा मेरा। लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी कि MDR निकालने के लिए एरिया बाय 12.5 करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट निकल जाएगा। और इसमें से जो है 90 इंटू नंबर ऑफ विलेजेस एंड टाउन करेंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड निकल जाएगा। दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ रूरल रोड, यानी कि ODR और VR निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ रोड्स माइनस NH माइनस SH माइनस MDR, जो टोटल लेंथ निकाले ना, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हमारा टोटल लेंथ निकला, इसमें से हम क्या करेंगे, ये सब जितना है इसको घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ODR और VR का वैल्यू निकल जाएगा। आइए हम क्वेश्चन से समझते हैं। इन ए सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए सिटी द टोटल एरिया रिस्पेक्टेड वाज 20,000 किलोमीटर स्क्वायर एंड एज पर सेंसियस ईयर आइडेंटिकल टोटल नंबर ऑफ टाउन्स वाज 20। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वेरियस रोड एज पर द लखनऊ रोड प्लान्स। लखनऊ रोड प्लान्स हमारा कौन था बताइए, पहला था नागपुर, दूसरा था हमारा क्या, दूसरा था बम्बई और तीसरा था लखनऊ। लखनऊ रोड प्लान के अनुसार हमको क्या करना है, लेंथ ऑफ रोड कैलकुलेट करना है। इसके लिए ये क्या बोले थे, टोटल लेंथ ऑफ एरिया करेंगे 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज अगर करेंगे तो देखिए इतना गुणे 20 करेंगे, यानी कि क्या है 94.8 किलोमीटर आ गया। और रोड डेंसिटी इंटू एरिया करेंगे, रोड डेंसिटी इंटू एरिया किए तो हमारा क्या आ गया, 16,400 किलोमीटर आ गया। दोनों चीज आ गया, दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको कंसीडर कर देंगे, तो दोनों में से मैक्सिमम हमारा ये है तो इसको कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब देखिए लेंथ ऑफ NH निकालेंगे, NH निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया बाय 50 करेंगे तो हमारा क्या लेंथ ऑफ NH निकल गया। फिर लेंथ ऑफ SH करेंगे, एरिया बाय 25 करेंगे तो लेंथ ऑफ SH निकल जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद और लेंथ ऑफ SH एक और तरीका से निकलता है, कौन, 62.5 इंटू जो हमारा क्या कहते हैं नंबर ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स है, वैसे भी निकाले तो हमारा ये आता है, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR निकालेंगे तो मैक्सिमम जो होगा एरिया बाय 12.5 और इंटू 90 गुने नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस, दोनों में से किए तो हमारा क्या जो आएगा उसको हम क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, यानी कि ये हमारा देखिए इसका मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, कंसीडर कर लिए। उसके बाद देखिए लेंथ ऑफ MDR जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है 180 किलोमीटर हमारा 1800 किलोमीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए नाउ लेंथ ऑफ रूरल रोड निकालेंगे क्या, 16,400 किलोमीटर जो हमारा आया, और प्लस में जितना ही जो NH SH और MDR निकाले उस सबको जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 13,350 किलोमीटर हमारा क्या हुआ, ODR और VR का लेंथ हो गया, ठीक है। प्राइमरी रोड में हमारा देखिए अब लखनऊ में क्या होता था, 3 प्रकार के रोड था, प्राइमरी, सेकेंडरी और रूरल रोड। तो प्राइमरी रोड हमारा क्या होता था, NH और EH होता था, ठीक है।
तो इसमें एक्सप्रेस हाईवे, तो NH हमारा इतना आया, एक्सप्रेस हाईवे तो है नहीं हमारा, एक्सप्रेस वे तो है नहीं, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी रोड जो होता था, ऐसे होता था, स्टेट हाईवे एंड MDR होता था, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा निकल गया। और रूरल रोड निकालना होगा तो ODR और VR जो बचा दोनों को जोड़कर हमारा रूरल रोड भी निकल गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे जो है हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, इसमें से रोड का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया और कितने तरह से किया गया, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आगे इस वीडियो में, अगर पिछले वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा, वो सब भी तो क्लियर होते जाएगा आपका, ठीक है। चलिए।